क्या बात है, हम आ गए हैं 13.3। बुक कहती है स्टैटिस्टिक्स ग्रेड 10। यस मेरे दोस्तों, कैसा चल रहा है तुम्हारा सिलेबस? आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बोर्ड्स आने वाले हैं, हमें तैयारी करनी है और हम डटे हुए हैं सेल्फ स्टडी के साथ। यस ठीक है, इस साल आप दिखा देंगे सबको कि आप क्या चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्फ स्टडी का जो प्रैक्टिस आपने किया है इस पूरे साल, ये आपको पूरी ज़िंदगी काम आने वाली है। और ख़ास तौर से 11th में आप देखेंगे कि जो लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी ऐसा करे, उन्हें भी आप स्पीकिंग चॉक्स का पता बताइए, उन्हें भी ये ऐप बताइए, उन्हें भी ये चैनल बताइए और उन्हें भी जुड़ने के लिए कहिए स्पीकिंग चॉक से। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो इस बात को ना समझ पाए कि सेल्फ स्टडी ही आखिरी रास्ता है आगे बढ़ने का। कोई कोचिंग आपको हेल्प नहीं कर सकती। जी हाँ, हम आ गए हैं 13.3 स्टैटिस्टिक्स ग्रेड 10 में और अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक। हम पढ़ चुके हैं मीन और मोड, अब आ रहा है बारी मीडियन की। मैं नहीं बताना चाहता था, फिर भी मैंने सोचा कि बता देता हूँ। क्या बात है, एनसीईआरटी ने इतने अच्छे से समझाया है ना कि मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो वैसे इसका फ़ैन हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बुक के फ़ैन बन जाए, बिल्कुल पंफा राइट। तो आप इसके फ़ैन बन जाइए और आप इसको पढ़िए अपने आप। मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी। फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर आप बन चुके हैं और बनते ही जा रहे हैं, और सेल्फ स्टडी करने का जो लत लगी है ना आपको स्पीकिंग चॉक के साथ, उसका तो क्या कहना। तो आगे बढ़ जाते हैं और फटाफट से करते हैं 13.3। बुक कहती है ग्रेड 10, दैट इज स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 13। ओके, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। सीधी सी बात है भाई, एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है कि भाई मीडियन क्या होता है। मैं आपको याद दिलाऊं, 9th क्लास में मीडियन बताया था। बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, मिडल वैल्यू। सारी ऑब्जर्वेशन को लाइन में लगा दीजिए। अब आप खुद ही देखिए कि लाइन में लगा दी का मतलब 2 5 7 1 3, ये अगर है ऑब्जर्वेशन और आपको मिडल वैल्यू ढूंढनी है, तो आप बोलेंगे कि भाई 1 2 3 4 5 ये रही मिडल वैल्यू, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। मिडल वैल्यू मतलब ठीक बीच में, लेकिन एक लाइन में तो लगाइए। अगर ऐसे रैंडमली आप मिडल वैल्यू ढूंढने लग गए तो फिर तो आप 2 7 5 भी लिख सकते थे, नहीं ना। तो इसको लिखेंगे 1 2 3 5 7 और फिर मिडल वैल्यू निकलेगी 3। आप बोलेंगे मिडल वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है भाई। मिडल वैल्यू देखिए बिल्कुल मिडल में है, लेकिन ये तो तभी है ना जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो जी। अगर ऐसे होता 1 2 3 5 तो मिडल वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए अगर तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, ऑड, तो मिडल वैल्यू निकालना आसान है। जैसे 5 टर्म्स है तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। थर्ड टर्म तो ऑड हो तो 5 + 1 डिवाइड बाय 2 थर्ड टर्म, ठीक है। तो अगर ऑड हो तो n + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म होती है मीडियन। n + 1 डिवाइड बाय 2 मीडियन नहीं होता है, n + 1 डिवाइड बाय 2th टर्म होती है मीडियन। तो हमें टर्म ढूंढनी है। ये तो उस टर्म का एक नंबर है कि वो कौन से नंबर में लगी हुई है, कौन से नंबर में वो पोजीशनड है। और अगर ये होती इवन, मैंने ऐसा एग्जाम्पल ही क्यों लिया, मुझे दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहिए। एग्जाम्पल लेने से यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया है। ये मान के चलते हैं ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म, ये n है, ठीक है। और यहाँ टर्म लिखी हुई है 22 37 42 45 54 एंड 76। और आपको बोला कि एक और ले लेते हैं, पहले ऑड नंबर वाला डाल देते हैं 82 और 7। आपको बोला कि भाई इसका मीडियन निकालिए, तो आप बहुत ही आसानी से बोल पाएंगे कि भाई AB ये 7 टर्म है, तो ये तो मैं वैसे ही ढूंढ लूंगा कि फोर्थ टर्म इसके ठीक बीच में कितनी सजी हुई है, देखो 3 इधर 3 इधर। तो आपने निकाला कैसे, 7 + 1 डिवाइड बाय 2 विथ टर्म, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म है मीडियन सॉरी, फोर्थ टर्म है मीडियन, 4 नहीं है मीडियन। फोर्थ टर्म कौन सी, 45, तो मीडियन है 45। और अगर यही सिर्फ यहीं तक होता टेबल, तो आप बोलते
कि 6/2 with term and 6/2 with +1 क्या लिख रहा हूं मैं? आप खुद ही बोलते कि अगर ये सिचुएशन कुछ ऐसी होती कि इतनी ही टर्म होती 6 तक, तो मैं ये सब मिटा देता। ये तो इजी है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में निकालना इजी होता है। अब देखिए, ये इसका ये और ये इन दोनों के बीच में कहीं पे मीडियन बसता है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच में है कहीं पे, तो मुझे थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का एवरेज लेना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ? एवरेज को मैं लिखता हूँ, ये रही मेरी 6/2 टर्म प्लस 6/2 जो थी उसकी अगली टर्म और इसका एवरेज। तो यही लिखा हुआ है n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म का एवरेज। तो ये हो जाता, ये 3 और 4 का एवरेज नहीं है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का एवरेज है। तो थर्ड टर्म है 42, फोर्थ टर्म है 45, सो 42 + 45 डिवाइडेड बाय 2, 43.5। तो मीडियन होती है मिडल मोस्ट टर्म। अगर मिडल मोस्ट टर्म आराम से मिल जाए, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो आप बोल देते हो कि भाई ये वाली मीडियन है। और अगर नहीं मिले तो फिर मिडल, और मतलब बिल्कुल मिडल ढूंढने के लिए 2 टर्म आती है, क्योंकि जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो मिडल मिलता नहीं है। मुझे बड़ा मजा आता है ये बार बार करने में। इसमें मिडल ये मिल जाता है, इसमें मिडल नहीं मिलता है, यहां पे कहीं होता है। तो जहां पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो वहां मिडल मिल जाता है, तो वहां पे हो जाता है n+1/2 टर्म। और अगर इवन नंबर हो तो n/2 प्लस n/2 + 1 टर्म का एवरेज। तो ये तो था मीडियन, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था। यही एनसीईआरटी ने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा क्या होता है। अब कहानी बदल जाएगी नेक्स्ट पेज पे, बहुत ही मजेदार कहानी, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए, सपोज वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा व्हिच गिव्स द मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 50। तो आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। मार्क्स ऑब्टेन्ड ये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है। अब इनका मीडियन निकालना है। ओके, तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई ऑन एन एवरेज किसके कितने मार्क्स आए हैं ज्यादातर बच्चों के। बट मीडियन क्या होता है? मिडल वैल्यू। तो कई बार ऐसा नहीं लगता कि मिडल वैल्यू निकाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही एवरेज नहीं निकलेगा। मीन तो फिर भी अच्छा था, मोड थोड़ा सा हटके था। भाई मीडियन वहाँ निकाला जाता है जहाँ पे ज़्यादा ना हमें बस एक टिपिकल वैल्यू चाहिए जिसके नाम के आगे हम लिखते हैं कि हाँ भैया ये है मिडल वैल्यू। हमें ज़्यादा हर एक ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत ना हो कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अभी हमें सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि 20 मार्क्स हैं, 29 हैं, 28 हैं, 33 हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है। सबसे पहले इससे लगाया 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 53, 43। इसको पहले तो लगाया असेंडिंग ऑर्डर में और उसके आगे लिखा हमने भाई कितने बच्चे हैं, ठीक है। अब यहां से कहानी होती है शुरू, यहां से एकदम ये टर्न ले जाएगा। देखिए, पिछली बार बिल्कुल सिंपल था, ऑब्जर्वेशन दी हुई थी, हमने बोला भैया लाइन से लगाया, दे दिया। लेकिन इस बार फ्रीक्वेंसी भी है। तो अगर मैं बिल्कुल भी फॉर्मूले की साइड से ना जाऊं और जस्ट उसी तरीके से सोचूं कि मुझे बीच वाली वैल्यू चुननी है, तो पता है मुझे क्या करना पड़ेगा? 20 6 बार, 20 20 20 20 20 20 25 20 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 25 25 ऐसे करके 20 टाइम्स लिखना पड़ेगा। फिर 28 24 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे अच्छा, और ढूंढना क्या है? 100 तो टोटल लोग हैं, तो ढूंढना तो आपको अभी भी 50th में कौन खड़ा है, 50th में कौन खड़ा है, बिकॉज इवन नंबर है। तो आप बोलोगे ठीक है 100 का मिडल वैल्यू ढूंढना है, तो 50th टर्म ढूंढो, 51st टर्म ढूंढो और उनका एवरेज निकालो। यही चाहते हो ना, क्योंकि इवन नंबर है। आपने अभी भी देखा कि जब इवन होता है तो हमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ढूंढ के उसके बीच में आना होता है एवरेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे भी हमें 100 के हाफ होता है 50th और उसके अगली टर्म होती है 51st। 50th टर्म और 51st टर्म के बीच में आना है, मतलब उन दोनों का टर्म का एवरेज निकालना है। टर्म का एवरेज निकालना है तो टर्म का नंबर है, तो हमें ढूंढना है कि 50th टर्म कौन है वो 50वां बच्चा। सपोज ये मार्क्स, अरे मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ इसको लेके। ये जो मार्क्स आए हैं ना, इन मार्क्स की तख्ती लेके बच्चे खड़े हैं। तख्ती पता ना, एक बिग बैनर लेके खड़े हैं। तो 20 मार्क्स लिखा हुआ है, 6 बच्चे खड़े हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6। अगले 20 मतलब
रोल नंबर 7 से लेके अगले 20 खड़े हैं 25 की तख्ती लेके। रोल नंबर 26 हो गया, फिर 20 हो गया, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं 6 देन अनदर 20। तो मैं लिख सकता हूं इसको रोल नंबर 26 तक, ठीक है, रोल नंबर 26 तक, तो 6 तक लिखे। ये 20 की तख्ती लेके खड़े हैं और ये सारे बाकी बचे हुए 25 की लेके खड़े हैं, और 26 से लेके आगे आगे 50 तक 28 की तख्ती लेके खड़े हैं, और 50 के आगे 78 तक 29 की तख्ती लेके खड़े हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? तो पहला 6 रोल नंबर 20 की तख्ती लेके खड़ा है, और उसके बाद 20 बच्चे और है आगे, मतलब 26 रोल नंबर तक तख्ती है 25 की, 6 तक तो है 20 की। तो इस तरीके से देखो अप टू शब्द का इस्तेमाल बार बार हो रहा है कि 6 तक 20 के लोग हैं, 26 तक 25 की तख्ती लेके खड़े हैं, 50th तक। तो अब मुझे पता चल रहा है कि जो 50th रोल नंबर तक 28 की तख्ती लेके खड़ा है, तो 50th वाला तो 28 की लेके खड़ा ही होगा, और 51st जो रोल नंबर होगा उसके हाथ में होगी 29 की तख्ती। तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे इस बात को इमेजिन करके, इस डेटा से। अभी भी मैंने उसको ऑब्जर्वेशन को, मेरा बस चलता तो मैं ये सारे लिख देता यहाँ पे, और फिर आपको बताता कि 50वें नंबर पे जो खड़ा है उसके आए हैं 28 मार्क्स, और 51st में जो खड़ा है उसके आए हैं 29 मार्क्स। ब्यूटिफुल। और फिर इसका एवरेज 28.5। ये है मीडियन। नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो एनसीईआरटी ने अगली बार क्या किया, वहां पे लेकर 50th और 51st हमें ढूंढना था। देखा अप टू 25, तो 20 अप टू 20 मार्क्स आए हैं 6 बच्चों के, अप टू 25 आए हैं 26 के। इसको इन्होंने इस तरीके से भी बताया है, और या मैं आपको बताऊं एक और तरीके से है। अगर हम बोलें कि भाई जिन बच्चों के आए हैं 20 नंबर वो हाथ खड़ा करें, तो ये 6 बच्चे हाथ खड़ा कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं 25 तक, तो 25 तक में ये 20 मार्क्स वाला भी हाथ खड़ा करेगा, क्योंकि उसके भी तो 25 तो आए हैं, 25 तक बोला है ना, अप टू 15, और ये 25 वाला भी करेगा। तो इसका मतलब 6 और 20 ऐड हो जाएंगे, 26 बच्चे, 26 स्टूडेंट्स विल रेज देयर हैंड, राइट। सो ये समझने वाली बात है कि अप टू 25, 26, अप टू 28। अब मैं बोलूं 28 तक कितने लोगों के आए हैं, तो बोलेंगे भाई 26 के तो 26 बच्चे को तो हाथ खड़ा रहेंगे ही रहेंगे, ये 24 बच्चे और हाथ खड़ा कर लेंगे तो टोटल मिला के कितने हाथ खड़े हो जाएंगे, 50। तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो 50th नंबर का बच्चा है वो हाथ खड़ा कर चुका है 28 मार्क्स पे, और हमें चाहिए कि 50th नंबर पे कौन खड़ा है। तो 50th नंबर पे जो बच्चा खड़ा है वो बोल रहा है कि 28 मार्क्स आए हैं, और उसके बाद मैं बोलूंगा कि 29 मार्क्स तक किसके आए हैं, अप टू 29, तो भाई ये 50 लोग तो खड़ा रखेंगे ही, 28 और लोग हाथ खड़ा कर लेंगे, और आप खड़े हो जाएंगे 78, रोल नंबर 78 तक सारे बच्चे हाथ खड़े कर लेंगे, और इसमें वो भी होगा 51st रोल नंबर भी होगा। तो इस बात को कई तरीके से समझा जा सकता है। आसान भाषा में हमें ढूंढना था 58 टर्म के आए हैं 28 मार्क्स, और 51st टर्म इसमें तो एग्जिस्ट नहीं करती है, अगले वाले में करती है। साफ साफ दिखने रही, बट इतना पता है कि 58 टर्म के आगे 78 तक जा रहे हो तो 51st रोल नंबर वाला बच्चा वहीं खड़ा होगा, तो 29। वाह। तो यहां पे देखने के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे 51st टर्म कहाँ है, लेकिन अब आपको बात समझ में आ गई कि 58 टर्म जो है उसके मार्क्स आए हैं 28, एंड 51st इसके बाद है, इसका मतलब इसके अंदर है, और इनके मार्क्स आए हैं 29। तो घूम फिर के हमारे पास 100 स्टूडेंट थे और हमें ढूंढना था 50th टर्म जो कि निकली 28, और 51st टर्म जो कि निकली 29, और हमने इसका एवरेज करके निकाल दिया मीडियन। ये है मीडियन। तो मीडियन बेसिकली वही है कि हमें मिडल वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये तब तक चलेगा जब तक इस तरीके से XI और FI दिया होगा।
अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल आ गई तो ये भी नहीं कर पाएंगे हम। तो अगर एक्स आई और एफ आई दिया होगा तो आपको क्या करना है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्योंकि अब आप नहीं बता पाओगे इस चार्ट को देख के। अगर मैं इस चार्ट को पूरी तरीके से मिटा दूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बात को समझने में कि 50th टर्म कौन सी है ना। पहले ये 6 बच्चे खड़े हैं, फिर उसके आगे 20 खड़े हैं, फिर उसके आगे 24 खड़े हैं, तो आप बोलोगे ये 6 हैं, ये 6 स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ तक 26 रोल नंबर आ गया और यहाँ तक 50th आ गया। तो यहाँ पे 50th रोल नंबर खड़ा है और उसके बाद यहाँ तक 78 आ गया, तो यहाँ पे तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में नीचे, ऊपर इसको नीचे वाली में जोड़ो, 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 अप टू निकालते जाओ। ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये निकालने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि जिस nth टर्म को आप ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में हम ढूंढ रहे थे 50th और 51st टर्म, वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और वो है कौन सी टर्म, ऑब्जर्वेशन क्या है उसकी, और उसकी ऑब्जर्वेशन निकली 28 और 29। फिर हमने उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके एवरेज निकालते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इवन थी। तो ये तो रहा बिल्कुल सिंपल जब एक्स आई और एफ आई दिया हो। अब देखिए कहानी कैसे बदल जाती है जब क्लास इंटरवल दिया हो। यस, क्लास इंटरवल दे दिया, और एनसीईआरटी ने इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ समझाया है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या होता है। देखिए सबसे पहले यहां पे दिया हुआ 0 to 10 5, 10 to 20 मार्क्स 3। ये हम बहुत बार देख चुके हैं, हमने मीन और मोड दोनों में देखा है। लेकिन अभी हमें बताना है कि सबसे पहले तो हमें इसे जोड़ना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि भाई टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, राइट। उसके पहले इससे जूझना पड़ेगा, क्योंकि ये है क्लास इंटरवल, और ये 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए 0 to 10 5 बच्चों के आए हैं। अब 0 to 10 5 बच्चों के आए हैं, आप चिल्ला के बोल सकते हैं कि भाई 10 तक मार्क्स कितनों के आए हैं। 10 तक मतलब 10 इंक्लूडेड नहीं है, 10 तक मार्क्स कितनों के आए हैं। या मैं बोलूं लेस देन 10 कितनों के आए हैं, तो 5 बच्चे आएंगे। आप बोलोगे भाई 10 to 20 कितने के आएंगे, तो वो 3 आएंगे। लेकिन बोलोगे 20 से नीचे कितने के आए हैं, तो ये 3 तो आएंगे, ये 5 भी आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। आप बोलोगे 30 से कम कितनों के आएंगे, लेस देन 30, 12 आ जाएंगे, क्योंकि ये सब तो आएंगे 4 और। आप बोलेंगे लेस देन 40, 15, लेस देन 50, 18, लेस देन 60, 22, लेस देन 70, 29, लेस देन 80, 38, लेस देन 90, 45, लेस देन 100, 53। तो यहां पे टोटल 53 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, और 53 का मतलब आपको पता है कि आप निकाल लेंगे मीडियन उस तरीके से जिस तरीके से आप निकालते थे। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि यहां पे वो नहीं करना। अब यहां पे ऐसा नहीं कि 53rd + 1 54 डिवाइडेड बाय 2 27 टर्म 27 टर्म अगर निकाल भी लूं तो यहां कहीं पे आएगी 60 to 70। यहां पे तो ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, यहां पे तो एक क्लास इंटरवल है। जी हाँ, तो अभी रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। तो हमने एक तरीके से एक चार्ट बना लिया है। लेस देन 10 5 बच्चे, लेस देन 20 8 बच्चे, लेस देन 30 12, लेस देन 40 वगैरह वगैरह, और 53 तक पहुंच गए। अभी धीरज रखिए, सीखेंगे हम। तो लेस देन वाला चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक बार और देख लेते हैं। इस पेज को मैं जरा साफ करता हूं। ये मैंने डाला रेन और धो डाला इसको बिल्कुल अच्छे से। और ये देखिए, अरे यार मैंने साफ किया और मैंने उसको अंडू भी कर दिया साथ साथ। अच्छा, मेरे दिमाग ने बोला कि ये मत मिटाओ। ओके, तो लेस देन 10 नॉट इक्वल टू 10 5 बच्चे हैं। वैसे भी आपको पता है कि जब ये 0 to 10 10 to 20 होता है तो अपर लिमिट को हम नहीं काउंट करते। हमने बुक कहती है मीन वाले 13.1 से पहले वाले में ये बात अच्छे से सीखी है। नाउ लेस देन 10 5, लेस देन 25 + 3 8,
ये बात क्लियर है? तो वही क्या हुआ है, लेस देन 10 5, लेस देन 28 एंड सिमिलरली लेस देन 153। इसको बोलते हैं लेस देन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप। क्लियरली दिया हुआ। अब मोर देन टाइप बताते हैं, बड़ा ही मस्त है। देखो लेस देन टाइप में था कि 10 से कम कितने हैं, 5 बच्चों के। अगर मैं बोलूं 0 से ज्यादा कितने हैं, सीधा सारे के सारे हाथ खड़े कर देंगे कि 0 से ज्यादा हम सबके हैं। तो यहां पे था 10 से कम, और अब हो गया है 0 से ज्यादा। 0 से ज्यादा पूरे 53 लोगों के हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं सिर्फ 10 से ज्यादा कितने लोगों के हैं, तो बोलेंगे भाई 10 से ज्यादा ये बेचारे ये वाले बच्चे हाथ नहीं खड़ा करेंगे क्योंकि इनके तो 10 से कम है। तो 10 से ज्यादा कितने के हैं, तो आंसर आएगा 53 माइनस 5 48। 20 से ज्यादा कितने के हैं, और माइनस करते करते ये बन जाएगा हमारा मोर देन। तो भाई दो तरीके से हम आवाज लगा सकते हैं जब हम बच्चों को देखें कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, अप टू अगर बोलना हो तो। और अगर ऐसे बोलना हो 0 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, 30 से ज्यादा, मोर देन, तो ये इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप। अब मजे की बात यह है कि ये क्यों सिखाया गया। ये इसलिए सिखाया गया कि आपको लेस देन की फॉर्म में भी मिल सकता है डेटा। लेस देन की फॉर्म में मिलेगा तो लेस देन 10, इसका मतलब है 5 बच्चों की हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर पाएं इसलिए दिया गया है। मोर देन ये तो जैसे 0 to 10 यहाँ पे भी बनाया जा सकता है, 10 to 20 बनाया जा सकता है। यहाँ पे 0 to 10 में आप लिख देंगे 5 एंड देन वगैरह वगैरह फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो 0 to 10 अभी बताएंगे, सारा की सारा डिस्कशन किया हुआ है। एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं छोड़ा दोस्त मेरे, कुछ भी नहीं छोड़ा। यहां से लेस देन से और मोर देन से आगे गाड़ी चलेगी ऐसे। देखिए अब हमें एक ग्रुप ये इंटरवल मिला हुआ है, क्लास इंटरवल मिला हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट मिला हुआ है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मिली हुई है। अरे ये तो पिछला वाला ही टेबल है 53। अब 53 का मीडियन कैसे निकाला है, देखिए 53 का मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इन्होंने किया है 53 डिवाइड बाय 2 जो कि होता है 26.5। अब 26.5 ये सारे लोग जो हैं उनमें से हमें ढूंढना है 26.5 वाली पोजीशन पे कौन खड़ा है। तो 26.5 वाली पोजीशन को ढूंढने के लिए भाई या तो यहाँ पे 26.5 लिखी हो, पहली बात है वो डेसिमल है। अगर वो डेसिमल की जगह 26 होता और यहाँ पे 26 मिल जाता तो हम सीधा बता देते कि कौन सी है, राइट। लेकिन 26.5 है तो 26.5 वाला टर्म कहां हो सकता है, यहाँ पे 22 में हो सकता है नहीं, ये 29 में होगा। तो उसके जस्ट अगला वाला ढूंढना पड़ेगा, है ना। अगली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ेगी। यहां लिखा हुआ है we may not be able to find the middle observation at looking at the cumulative frequency table. Find the value inside a class divided blah 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 and we have now locate the cumulative frequency which is greater than। तो मैंने लिख दिया why भाई मुझे पहली बार में नहीं समझ में आया, लेकिन बात यह है कि मुझे 26.5 टर्म ढूंढने कौन सी है, कौन सी वो टर्म है जो इस नंबर पे खड़ी हुई है। और वो नंबर अप टू 22 में तो नहीं आएगा, है ना। 22 तक के रोल नंबर में तो नहीं आएगा, हाँ 29 तक के रोल नंबर में तो आएगा ना। तो अगर 29 तक के रोल नंबर में आएगा तो हम सीधे से बोल सकते हैं कि उससे अगली टर्म ढूंढ लो। 26.5 से अगला कौन सा क्यूमुलेटिव 29, और 29 ढूंढते ही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमें मिल गई है मीडियन क्लास। जैसे हमने मोड में किया था L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H। यहां पे भी एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम जिसमें हमारा लोअर लिमिट भी काम आएगा। L प्लस n/2 जो निकाला वो भी काम आएगा, माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू H। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की नहीं है, ये प्रीवियस क्लास की है। तो हम फिर से मीडियन, मॉडल क्लास बोला क्या मैंने, हाँ मीडियन क्लास की नहीं है, प्रीवियस क्लास की है द मीडियन क्लास। हम अभी भी वो इम्पैक्ट ढूंढ रहे हैं आगे पीछे वाली क्लास का जैसे हमने मोड में किया था। वाह, ये फॉर्मूला हमारा डेवलप हो रहा है
लेकिन सबसे पहले हमने देखा कि 53 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और उससे निकाला हमने n/2, जहां से हमने निकाली मीडियन क्लास, और एक बार मीडियन क्लास हमारे हाथ में आ गई तो ऑफ कोर्स उसके पीछे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, लोअर लिमिट भी आ जाएगी, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, और h तो पता ही है 60 और 70 का गैप जो कि होता है 10 इस केस में। वाह, आगे बढ़ते हैं, और ये रहा फॉर्मूला L + n/2 - CF/F होल इंटू h। तो ये रहा हमारा मॉडल क्लास। ये देखिए फॉर्मूले में डाला हमने 60 लोअर लिमिट, 26.2 हमने किया था n/2 कैलकुलेट, 22 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस 7 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, 10 h = 10। तो ये एनसीईआरटी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि अब हम मीडियन इस तरीके से निकालेंगे, जो कि होगा L लोअर लिमिट प्लस, तो लोअर लिमिट से प्लस, अब फिर से लोअर लिमिट से थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल गया इसका आंसर 60 और 70 के बीच में है, ये तो पक्का है, लेकिन कहाँ है, 60 है कि 70 है कि 65 है, तो भाई 60 से थोड़ा आगे जाना है कि थोड़ा ज्यादा आगे जाना है, ये डिपेंड करता है कि इसकी अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए 29 और 38, ये देखिए 7 से आगे 9 है, 7 से पीछे 4 है, 9 का इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, और इसी वजह से मैं इसके बहुत डिटेल में जाना चाहता हूं, मैं जा भी सकता हूं लेकिन इतना डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ये देखिए 65 हो सकता था, लेकिन क्योंकि आगे वाले का पलड़ा भारी है तो 66.4 आया है हमारा मीडियन। इस फॉर्मूले को लगा के हम करेंगे फटाफट से सारे क्वेश्चंस। ये देखिए, अब यहां एग्जांपल नंबर 7 देखिए, यहां पे <140, <145, <150, <155, <160, <165 और नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है। अब ये तो पक्का पता चल गया है कि भाई टोटल है 51, और 51 डिवाइडेड बाय 2 होता है 25.5, तो आंसर तो यहीं छुपा हुआ है, लेकिन इसके सामने हमें मीडियन क्लास ही नहीं मिली। अब जब मीडियन क्लास नहीं मिली तो इस फॉर्मूले के लिए हम कहां से लाएंगे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो चलो मिल जाएगी प्रीवियस क्लास की 11, फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी नहीं मिलेगी, तो बहुत सारा काम अभी करना बाकी है इस डेटा को इस शक्ल में बदलने के लिए। तो हमने देखो <140 को लिखा है बिलो 140, और बिलो 140 है 4 लड़कियां, और उसके बाद <145, तो 140 से नीचे हटा दो, 145 से नीचे अगर हम जाएंगे तो 140 से 145 के बीच में जितनी आएंगी वो हैं, ये टोटल तो 7 है 145 से नीचे, इसमें से 140 वाली को माइनस कर दो कि भाई आप लोग घर जाइए तो 140 से 140 इसके बीच में कितनी बची है, 11 - 4 दैट इज 7। तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी, फिर 29 - 11 18, फिर 40 - 29 11, फिर 46 - 40 6, फिर 51 - 46 5। तो यहां से शक्ल ये चेंज हो गई है, क्यूमुलेटिव सेम है। ऐसा करने से देखिए फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब हमारे पास देखिए डेटा कैसा आ गया है कि हमारा n/2 आया था 25.5, हमें पता है कि यहीं पे छुपी हुई है वो टर्म, यहां तक तो 11 रोल नंबर तक का बच्चा खड़ा हुआ है, कोई फायदा नहीं है, हमें चाहिए 25.5 रोल नंबर वाला बच्चा कहाँ है, वो 29 तक के अंदर अंदर होगा, और इससे हमें मिली ये मीडियन क्लास। अब हमें पता है L क्या है, अब हमें पता है CF क्या है, अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या है ऑफ द मीडियन क्लास, अब हमें सब कुछ पता है, और अब हम आराम से फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला है L + n/2 - CF/F होल इंटू h। अब हमें L पता है इसका 145, हम यहाँ लिखेंगे 145, प्लस n/2 पता है 25.5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास पता है 11, फ्रीक्वेंसी ऑफ आर क्लास पता है 18 इंटू h पता है हमें 5। तो इस तरीके से अब हम मीडियन निकाल पाएंगे, और ये देखिए मीडियन निकाल दिया गया है और आंसर आया है 149.03। तो भाई मीडियन क्लास आई थी हमारी 145 से 150, और आप देख सकते हैं कि इसके पीछे की फ्रीक्वेंसी 7 है और इसके आगे की फ्रीक्वेंसी 11 है।
कितनी ज्यादा आगे भागा है ये। 145 और 150 के बीच में आंसर आ सकता था 147.5, लेकिन 147.5 नहीं आया आंसर, 149.03 आया, कितना आगे चला गया। तो ये है इंपैक्ट। लेकिन मीडियन का मतलब अभी भी वही है, मिडल मोस्ट वैल्यू। मजा आ रहा है मुझे। एग्जाम्पल नंबर 8, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। पहले से ही मीडियन दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि अब इसे निकालनी होगी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन दिया हुआ है 525, एक्स एंड वाई निकालना है, टोटल फ्रीक्वेंसी 800 दिया हुआ है। डेटा इस फॉर्म में है, इजी है, तो बस शुरू कर देते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी 100 का, क्योंकि मिडल होता है 50, तो हमें चाहिए n/2 मिल गया हमें 50, लेकिन 50 कहां एग्जिस्ट करेगा ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है। देखिए 100 तो टोटल है और 76 प्लस एक्स प्लस वाई जोड़ लिया हमने, ये 100 है, तो ऑब्वियसली एक्स प्लस वाई आ गया है 24। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से मीडियन क्लास कौन सी है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बिकॉज मैं तो स्टूडेंट ही हूँ आपकी तरह। अरे मैंने बिल्कुल स्टूडेंट की तरह देखा और मैं कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे पता लगा लिया इन लोगों ने कि ये है मीडियन क्लास। फिर याद आया, ओहो हो, यहाँ लिखा हुआ है भाई मीडियन 525 है। जब मीडियन 525 है तो वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? वो 500 और 600 के बीच में ही कर रहा है। तो ये तो मिल गई मीडियन क्लास ऑलरेडी। तो ये मीडियन क्लास मिल गई, तो मुझे मिल गई लोअर लिमिट, मुझे मिल गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, मुझे मिल गई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे दुनिया मिल गई। मैंने वैल्यू डाल दिया, 525 मीडियन है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास n/2, ये जमाने में प्लस था, ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस हो गया, 36 प्लस एक्स अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू 100, x 9 आ गया और y 15 आ गया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल दे के इतने अच्छे से समझाया है कि कैसे मीडियन क्लास से, मीडियन अगर हमें दिया हो तो हम x और y निकाल सकते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और ये पेज तो मेरा फेवरेट है, दिखने में कितना बोरिंग है। अगर मैं बता रहा हूं, मैं अगर छोटा बच्चा होता तो मैं इस पेज को क्या बोलूं मिस प्रिंट भी होता ना, तो कोशिश नहीं करता देखने के लिए कि क्या लिखा है। लेकिन अब मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि आपको एनसीईआरटी का एक लाइन भी नहीं छोड़नी है। हर एक लाइन, आखिरी रिमार्क, आखिरी सेंटेंस तक ब्यूटीफुल है। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई मीन मीडियन मोड हम कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। भाई पता चला कि मीन सबसे अच्छा है, लिखा भी हुआ है मीन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद लिखा एक्सट्रीम वैल्यूज अगर आ जाएं डेटा में, मतलब किसी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 2 हो और कईयों की 20, 25, 20 हो, मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी 2 हो, कुछ फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक मैनेजर की तनख्वाह 2 लाख है और बाकी सारे 100 एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह 20,000 है, आप सारी तनख्वाहों को डिवाइड करके नंबर ऑफ पीपल कर देंगे तो वो जो मीन आएगा वो जस्टिफाई नहीं करेगा, वो जस्टिफाई नहीं करेगा पूरी की पूरी चीज़ को। क्योंकि आपका मीन सपोज आ गया आपका मीन लेट से 25,000 और सारे लोग बोलेंगे भाई हमारी तनख्वाह तो 20,000 ही है, एक मैनेजर की 15-20 लाख है, उसकी वजह से आपने हमारी एवरेज को 25 को कर दिया। भाई हम सारी पूरी भीड़ बैठी हुई है कि भाई देखो 20 ही है, तो वहां पे मीन काम नहीं करेगा। तो वहां पे कह रहे नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा। फिर बताया कि भाई अब कंट्री की एवरेज एज निकालनी है, एवरेज वेज निकालनी है, जो भी निकालना है। अब कंट्री में इतने सारे लोग हैं, अब सबकी एवरेज लेके सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करने का कोई सेंस नहीं बनता। हमें एक टिपिकल वैल्यू चाहिए, बीच की वैल्यू जो रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, वहां पे मीडियन काम आता है। टिपिकल वैल्यू निकालने के लिए मीडियन काम आता है। और उसके बाद अगर हमें निकालना है मोस्ट पॉपुलर टीवी शो, अब कंज्यूमर आइटम विद ग्रेटेस्ट डिमांड, द कलर ऑफ द व्हीकल यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, अब ऐसी चीज निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी जिसकी हाईएस्ट होगी वही ठीक रहेगा। पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर, जो मैं बोल रहा था सबसे ज्यादा पॉपुलर एवरेज क्या है, तो वो है मोड। तो देखिए कितनी खूबसूरती से एनसीईआरटी ने समझाया कि मीन, मीडियन और मोड कैसे लगाते हैं। और आखिरी पेज पे तो एकदम बिल्कुल हुक्म का इक्का डाला जब इसको तीनों को कंबाइन कर दिया और बोला कि मीडियन मीडियन मीडियन। अगर आप ये 3 मीडियन देख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि इसमें से 2 मीन है और 1 मोड है। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ये एक फॉर्मूला भी दिया
एम्पेरिकल रिलेशनशिप है इन तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज के बीच में। अगर कभी हमें मीन, मीडियन, मोड, ये अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो और फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला से उसको कंपेयर करो। आप तो सब कुछ निकालना सीख चुके हैं। आपने दब निकाला है मीन, फटाफट निकाला है मोड, और अब निकालने वाले हैं इस एक्सरसाइज के लिए बात झकाझक मीडियन। आपको बहुत मजा आएगा और इस फॉर्मूले को भी हो सकता है हमें टेस्ट करने को मिले 13.3 में। तो आई कांट वेट, आप कर लीजिए सेल्फ स्टडी जल्दी से और बिल्कुल रेडी हो जाइए और हम मिलते हैं एक्सरसाइज 13.3 के साथ। टाइम टेबल तो आपको मालूम ही है, जल्दी मिलते हैं, सी यू। क्या बात है, हम आ गए हैं 13.3 में, स्टैटिस्टिक्स की लास्ट एक्सरसाइज। हमने पढ़ लिया है मीन और उसके बाद पढ़ लिया है मोड और मीडियन की ले ली है बुक कहती है कि क्लास। यस, कैसी चल रही है आपकी सेल्फ स्टडी? बढ़िया। तो ठीक है, हम इस एक्सरसाइज को भी टैकल कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि अब आपको आ गया है मीडियन निकालना, जो कि होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। कभी आपने सोचा इसका मतलब फॉर्मूले का? हमने बुक कहती है में डिस्क्राइब भी किया है। अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज जाके देखिए, और नहीं तो इस एक्सरसाइज में तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये शुरू करते हैं हम 13.3। रेड लाइट ग्रीन लाइट आपको अच्छे से मालूम है। जब रेड लाइट जल रही हो तो देना है पेन को आराम और लेना है आंखों से, कानों से और दिमाग से काम, और जब ग्रीन लाइट जल रही हो तो लेना है हाथों से काम, मतलब सारे आंसर्स को लिख देना है फटाफट से। ठीक है, तो शुरू करते हैं 13.3 और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि बुक कहती है आपको कैसा लगा और आपने सेल्फ स्टडी करके कैसा महसूस किया, ये जरूर बताइए। हर एक्सरसाइज से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि भाई बुक कहती है सुन के और समझ के आपने खुद पढ़ाई करके कैसा कॉन्फिडेंस गेन किया, राइट? आओ शुरू करते हैं 13.3, चैप्टर नंबर 13, ग्रेड 10 स्टैटिस्टिक्स। पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड मीडियन, मीन एंड मोड। ये मीन मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? मीन बार बार निकालने को दे देते हैं। हाउ मीन यार, मोड में भी मीन घुसाया हुआ था, मीडियन में भी मीन घुसाया हुआ। खैर कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन की मजेदार बात है कि हम तीनों निकालेंगे और तीनों का कंपैरिजन भी कर लेंगे, है ना? फॉर्मूले याद है ना? चलो एक बार बता देता हूं मैं, रेड लाइट जल रही है, वैसे भी चिल करो। मीडियन का नया ताजा फॉर्मूला है मीडियन। तो मीडियन में एक बार आपने मीडियन क्लास को नाप लिया, वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के मिडल वाली वैल्यू निकाल के उससे एक मीडियन क्लास को लोकेट कर ली, तो फिर तो बस L प्लस H इंटू n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और ये रहा मेरा मीडियन का फॉर्मूला। इतने बार यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, इतने बार यूज करेंगे कि ये बिल्कुल टिप्स पे आ जाएगा, जैसे आपको मोड का फॉर्मूला आ गया था, याद है ना? चलो जल्दी बताओ मोड का फॉर्मूला। L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये रहा मोड का। और मीन का फॉर्मूला तो आप कैसे भूल सकते हो, मेरी स्टैंडर्ड प्यारी डेविएशन A प्लस H इंटू सिग्मा UI FI अपॉन सिग्मा FI। तो ये तीनों फॉर्मूले हमें लगाने हैं, ध्यान से काम करना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये तीनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। करें, आइए ग्रीन लाइट पे सबसे पहले निकालते हैं मीडियन। तो मीडियन में क्या क्या देखना होता है मैं थोड़ा शांति से आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1, क्लास कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। 65 to 85, 85 to 105, जी कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर ये नहीं होती तो हम इसे कॉन्टिन्यूअस बनाते। आएगा एक आधा क्वेश्चन है शायद इसमें जिसमें कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो वहां पे हम उसको कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जब फॉर्मूले में ही, फॉर्मूला क्या है मीडियन का? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F। तो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी चाहिए? प्रीवियस, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी किसकी चाहिए? मॉडल क्यों बोल रहा हूं मैं, मीडियन क्लास, सॉरी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी चाहिए? जो मीडियन क्लास है उसके प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो भैया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमें निकालनी ही पड़ेगी। और क्यों निकालनी पड़ेगी ये भी आपको पता है भाई। हमें क्या पता है इसमें मिडल वैल्यू कौन सी है? अभी मैं बताता हूं। सबसे पहले मंथली कंजम्पशन लिखते हैं। तो यहां पे जल रही है ग्रीन लाइट और अब मैं लिखूंगा मंथली कंजम्पशन 65 to 85, 85 to 105,
105 to 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, ये मुझे करने बड़ा मजा आता है, एंड 185 से 205। तो ये तो हुई मेरी क्लास इंटरवल्स। आगे मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी जो कि है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स 4 5 13, 4 5 13, 20 14 8, 20 14 8 एंड 4। ठीक है, अब देखिए पहले 4 लोगों का मंथली कंजम्पशन 65 से 85 तक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF 85 से 105 तक। तो मुझे क्या पता लगाना है कि भाई 85 से 105 तक, या मैं बोलूं अप टू 105, नहीं सर मैं देखो 85, अगर ये मंथली कंजम्पशन में बोलूं 85 रुपीज तक, अप टू 85 कितने लोगों का है? तो 4 लोग बोलेंगे हम चारों का है, राइट। अगर मैं बोलूं अप टू 105, मैं कलर चेंज करता हूं, अप टू 85 कहां लिखूं मैं? अप टू 85 4 लोगों का, अप टू 105 4 + 5 9 लोगों का, अप टू 125 9 + 13 यस 22 लोगों का, अप टू 145 42, अप टू 165 56, अप टू 185 64, एंड 64 and 4 68। तो यहां पे टोटल लोग जो हैं, टोटल कंज्यूमर्स हैं 68। अब आपको इनको ये लाइन से तो लगे ही हुए हैं क्योंकि ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो असेंडिंग ऑर्डर में है, क्लास इंटरवल है, सब कुछ है, लाइन से लगे हुए हैं। हमें पता लगाना है कि कौन है मिडल वैल्यू। अब मिडल वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये रहा मेरा एन, टोटल है 68, तो 68 हुआ एन, तो n/2 कितना हुआ? 34। अब आप सोच के बताइए, ये जो लाइन लगी हुई है, पहले ये रोल नंबर समझ लीजिए, मैंने आपको बुक कहती है में भी बताया था कि ये रोल नंबर है। फर्स्ट 4 रोल नंबर ने तख्ती उठा रखी है अप टू 85, 4 के बाद नेक्स्ट 5, या मैं बोलूं रोल नंबर 9 तक, 4 से शुरू होके हुए 4 रोल नंबर तक के 85 है, 4 के बाद 5 6 7 8 9, इन सब ने तख्ती उठा रखी है 105 की। तो 34th नंबर पे कौन खड़ा है? क्या 34th नंबर पे ये आदमी है? नहीं, यहां तो 22 रोल नंबर तक आया हुआ है, वो इस कैटेगरी में है, 42 रोल नंबर तक की जो कैटेगरी है। तो ये हुई मेरी मीडियन क्लास, ये हुई मेरी मीडियन क्लास। तो सबसे पहला काम करना होता है n/2 निकालो और मीडियन क्लास ढूंढ लो। मिल गई मुझे मीडियन क्लास। आपको समझ में आया ना? क्योंकि 34 है, 34 रोल नंबर कहां खड़ा होगा? 22 तक तो नहीं खड़ा होगा, 22 के बाद 42 तक के बीच में कहीं पे होगा। नाउ अब इस मीडियन क्लास में जो L है वो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 125, H है 125 और 145 के बीच में H कितना है? 20, गैप 20 है, n/2 हमें पता है 34 है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास 22 है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20। ये सारी चीजें हमें पता चलनी चाहिए, जो कि हमें पता चल गई। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा L मतलब 125 प्लस 20 इंटू 34 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी 20। ये बन गया मेरा मीडियन के लिए स्टार्टिंग 125। इस फॉर्मूले को कभी सोच के देखा? वैसे हमने बुक कहती है, मैं सोचा था। देखिए मिडियन मतलब मिडल वैल्यू। अब मिडल वैल्यू 125 से 145 के बीच में कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है ऊपर की फ्रीक्वेंसी नीचे की फ्रीक्वेंसी से भी, खास तौर से ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो 125 से कितना आगे जाना है ये डिसाइड कर रहा है ये फॉर्मूला। 125 से कितना आगे जाना है। इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो H का मतलब है क्लास साइज, तो क्लास साइज 20 का है, इसका मतलब करीबन 20 स्टेप्स है। उस 20 स्टेप में कितने स्टेप लेना है आगे, ये डिसाइड करेगा ये वाला पोर्शन, है ना। इंटरेस्टिंग। सो लोअर लिमिट से कितना आगे जाना है तो मुझे मीडियन मिलेगा, ये है
आगे पीछे सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मूला डेवलप किया। इसके और डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि L प्लस H जो कि है क्लास साइज, उसका एक फ्रैक्शन उसमें, और इसकी वैल्यू हमेशा आएगी लेट्स से डेसिमल में, प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी? क्योंकि ये H एक पार्ट है भाई, इससे बड़ा नहीं हो सकता ये, है ना, वरना तो ये क्लास ही जंप करके यहां पे आ जाएगा ना। अगर ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी आ गई तो 145 से भी ज्यादा हो जाएगा आंसर, वो हो नहीं सकता। तो इसलिए ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है, और जब H से मल्टीप्लाई होती है, लेट्स से ये वैल्यू आ गई 0.6, तो 0.6 मतलब उन 20 सीढ़ियों में, 20 स्टेप्स में 12 स्टेप तक ही जाना है हमें आगे, है ना। इंटरेस्टिंग, ऐसे समझिए, इसे कहते हैं सेल्फ स्टडी करने का आनंद। हम समझ के करते हैं ताकि हमें जिंदगी भर वो कॉन्सेप्ट याद रहे। आइए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 34, और ये 20 से तो 20 कट गया, 125 प्लस 12, क्या बात है। आप सोच रहे होंगे 1 से बड़ा कैसे आ गया? नहीं, ये 1 से बड़ा नहीं आया है, ये 12/20 था। 12/20 का मतलब था 0.6, और वो 0.6 20 से मल्टीप्लाई होकर 12 आया, वो तो हमने 20 काट दिया। ये पोर्शन तो अभी भी 1 से छोटा ही आया है, राइट। तो बस ध्यान रखिए, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर चीज है वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी। जब वो क्लास साइज से मल्टीप्लाई होगी तो हमें पता चलेगा कि लोअर लिमिट से कितना आगे जाना है। ब्यूटीफुल फॉर्मूला, आंसर इज 137। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो चुका है, और अब हम निकालेंगे, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ है, मीडियन हमने निकाल दिया, वो आया 137। अब हम निकालेंगे मीन के तो हम एक्सपर्ट हैं भाई। आइए जल्दी से शुरू करते हैं और निकालते हैं मीन। सबसे पहले मंथली कंजम्पशन 65 to 85, फिर से लिखना पड़ेगा मुझे 85 to 105, 1052। मैं उतना सारा कुछ लिखता हूं जितना आप एग्जाम में लिखेंगे। अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको भी ये पूरा दोबारा बनाना पड़ेगा, तो अगर आप लिखेंगे तो फिर मैं भी लिख सकता हूं, है ना। 165 से 185 एंड 185 से 205, और ये रही मेरी स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स या फिर FI, वो है 4 5 13, 4 5 13, 20 14 8 एंड 4, और ये रही मेरी फिर से एक लाइन। नाउ इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा XI, जो कि होता है क्लास मार्क। तो 65 एंड 85 के बीच का नंबर, 75 85, 20 का गैप है तो 75, और 85 और 105 का बीच का नंबर 95। तो पता चल रहा है 2025 का है 115, 135, 155, 175, 195। अरे वाह, और ये मेरा हो गया है क्लास मार्क। यहां पे जाके मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा और एक छोटा सा विश्राम लूंगा, मतलब कहीं जा नहीं रहा मैं। आपको ये समझना है कि क्लास मार्क निकाल लिया, क्योंकि हम हमेशा यहाँ पे आके डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड हमें लगाना है। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, कोई मतलब नहीं बनता डायरेक्ट मेथड लगाने का, और फिर उसके बाद हमारे पास एक ही चीज बचती है, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो फटाफट से स्टेप डेविएशन मेथड लगा देते हैं। एक्सरसाइज 13.1 में वैसे हमने इसको खूब प्रैक्टिस की है। ये रहा हमारा A, तो हम निकालेंगे UI इज इक्वल टू XI माइनस 135 अपॉन 20 का गैप है तो 20। 75 में से 135 गया, माइनस 60 अपॉन 20, माइनस 3 आएगा, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3। मुझे पहले ही पता है, आपको भी पता है कि ये यही आएगा। बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, और फिर लास्ट कॉलम बनेगा वो होगा UI FI। अब देखिए कितना इजी हो जाता है, माइनस 3 और 4, माइनस 12, माइनस 2 एंड 5, 5 2 10, माइनस 13, 0, 14, 8 2 16, 4 3 12। तो जब तक आपको कैलकुलेशन इतनी आसान मिल रही है तो स्टेप डेविएशन मेथड से सुंदर और बेहतरीन मेथड कोई हो ही नहीं सकता। जोड़ के देख लीजिए, 10 और 12
22, 22, 32, 35, 35 एंड यहाँ पे बन रहा है 30, 42, 7 प्लस 7 आ रहा है, सिग्मा यू आई एफ आई इज इक्वल टू 7। एफ आई कर लेते हैं, ये कितना है 9 एंड 13, 22, 42, 56, 60, 68। ये तो हमने पहले भी कर रखा था 68, यहाँ पे भी तो 68 कर रखा था, भूल गए थे हम। ओके तो हम यहाँ पे निकालेंगे मीन, और मीन होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा यू आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और ये है 135 प्लस 20 इंटू 7/68। और ये बाप रे ज़बरदस्त डेसिमल में आएगा आंसर। कोई बात नहीं, इसको छेड़ते नहीं है, इसको कर देते हैं 135 प्लस 10 इंटू 7/34। मैंने इसको 10 क्यों किया कि जो भी 7/34 की वैल्यू आएगी उसमें एक डेसिमल हटा दूंगा, मतलब बढ़ा दूंगा। तो ये हो गया आपका 135 प्लस 10 इंटू 0.0 0.0205, तो ये हो गया 0.205, नहीं पॉइंट, हो क्या कर दिया मैंने, 0 पॉइंट, ये हो गया 7205, यस। तो ये हो गया 2.05, तो ये हो गया 137.05। ये निकला मेरा मीन। अब देखिए मेरा निकला था मीडियन 137 और मीन निकला 137.05, ऐसे बहुत ही पास है, बहुत ही पास है, बहुत कम होता है ना ऐसा। ओके अब हम निकाल देते हैं इसका मोड। मजा आ रहा है आपको? ठीक है, मोड निकालते हुए हमें क्या करना होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। कहां पे है भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कहां पे है, कहां पे है, कहां पे है, ये रही मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने ये रही मेरी मोडल क्लास। तो भाई मोड का फॉर्मूला हमें पता है, व्हाट इज मोड, मोड इज नथिंग बट लोअर लिमिट प्लस इसमें किस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है क्लास साइज के अंदर, f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2। वाओ, लोअर लिमिट कितनी है 125, 125 प्लस साइज कितना है 20। नाउ ये है मेरा f1, पहले वाला f0, दूसरा वाला f2, दैट इज 20 माइनस 13 अपॉन 20 का डबल 40 माइनस 13 माइनस 14, ये करना है मुझे। तो ये हो गया 125 प्लस 20 इंटू 7 अपॉन ये हो गया 27, 13। क्या होना चाहिए आंसर बताओ? Hmm, 125 प्लस 20 इंटू 13 4 जा 26, 52 करके देख लेते हैं ना, हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। 13 तो 0.13 2 जा 26, 13 की टेबल याद होनी चाहिए भाई। 3 जा 39, 26 52 65 50, 13 2 जा 3 जा 39 11 0.53, ठीक है ना। 0.53 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ये 10.6 और 125 प्लस 135.6। तो ये मेरा निकल आया है मोड 135.6, 137.05, 137। ये रहा मेरा मीडियन, मीन एंड मोड। सो इस तरीके से अगर हमें सारे फॉर्मूलेस बात समझ में आ गई, जैसे इस फॉर्मूले में भी देखिए लोअर लिमिट में क्या ऐड करना है, ऐड करना है इस क्लास साइज का कुछ फ्रैक्शन। तो कितना करना है, ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी क्योंकि वो क्लास जंप नहीं हो सकती, राइट। आई भी है देखिए 7/13।
बहुत इंटरेस्टिंग है स्टैटिस्टिक्स। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहां पे मीडियन दिया हुआ है, तो भाई रेड लाइट चल रही है, जरा चिल करके देख लेते हैं कि करना क्या है। हमें मीडियन का फॉर्मूला पता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस एच टाइम्स n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। नाउ हम निकाल सकते हैं, अगर हमें सी एफ बताओ, चलो ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बना लिया जाएगा। और 28.5 कहाँ एग्जिस्ट करता है? इसमें एग्जिस्ट करता है। ये मैंने पकड़ ली है अपनी मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी मुझे मिल गई है, सी एफ मुझे मिल जाएगा। सी एफ चाहिए ही नहीं, प्रीवियस क्लास का सी एफ चाहिए, ये वाला सी एफ चाहिए, ये चाहिए, लोअर लिमिट चाहिए। एच हमें पता है, एच इज इक्वल टू 10 है, क्लास साइज 10 है, सब कुछ तो है, मीडियन भी है। एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आइए इसको कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। ये रहा ग्रीन लाइट। कहाँ करना है? इसमें करना है कि इसमें करना है? इसमें बॉक्स बना हुआ है, इसमें करते हैं। तो शुरू करते हैं, और ये मैंने चला लिया ग्रीन लाइट। अब लिखते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ये रहा क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी है 5x 20 15 y and 5 total is 60। I don't know why they have given us। हाँ, जरूरत पड़ेगी, x और y की इक्वेशन बनेगी। ओके, नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस x, 25 प्लस x, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y। तो ये है 45 प्लस x प्लस y, जहां से मुझे पता चलता है कि x प्लस y है 15, है ना। टोटल 60 है। अब टोटल 60 में इज इक्वल टू 45 प्लस x प्लस y है, तो x प्लस y तो बचे हुए 15 होने ही चाहिए। कूल कूल कूल। अब क्या करूं मैं? हाँ, भूल गया था मैं। अब क्या करना है मुझे पता है कि भाई मीडियन क्या है? मीडियन है 28.5। तो मीडियन अगर 28.5 है तो वो यहां एग्जिस्ट करता है। ये है मेरा मीडियन क्लास, ये रही मेरी फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए फिर से। L प्लस एच इंटू n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। तो मुझे L पता है, जी हाँ, ये रहा मेरा L। मुझे H पता है, जी हाँ, 20 और 30 के बीच का गैप 10 है। मुझे H भी पता है, H इज इक्वल टू 10। n/2 पता है, 60/2, यस, n/2 इज 30। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास पता है, यस, 5 प्लस x मुझे पता है प्रीसीडिंग क्लास, ओके। और फ्रीक्वेंसी पता है, यस, पता है, सब कुछ पता है। तो मतलब मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल के x तो निकाल ही लूंगा, और जैसे मैं x निकालूंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 में डाल के y भी निकाल लूंगा। वेरी गुड। तो फिर मैं अब डालना शुरू करता हूँ वैल्यूज। 28.5 इज इक्वल टू L इज 20 प्लस 10 इंटू n/2 इज 30 माइनस प्रीवियस 5 प्लस x, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे, अपॉन फ्रीक्वेंसी 20। तो ये मैंने डाल दी है वैल्यूज। अब देखिए क्या मजा आता है। 20, इसको मैं 20 को यहां क्यों लिख रहा हूं? इसको यहां ले जाता हूं तो ये बन जाएगा 8.5 बचेगा, इज इक्वल टू 10 इंटू 30 माइनस 5 माइनस x अपॉन 20। ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 25 माइनस x अपॉन, ये 2 था, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 17। और x इज इक्वल टू 25 माइनस 17 कितना होता है? जल्दी बताओ। 8। और x प्लस वाई जो कि है 15, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तो देखिए ये आ गया मेरा y और ये आ गया मेरा x। कितना ब्यूटीफुल कैलकुलेशन है। मैथ्स करने का आनंद ही कुछ और है। जब हमने उस फॉर्मूले को समझा हो, उसको ट्राई कर रहे हो, प्रैक्टिस करिए ऐसे जैसे कि आपको डांस पसंद है। सपोज आप डांसिंग की प्रैक्टिस ऐसे करते हैं ना कि चलो नाच लेता हूं थोड़ी देर, तो वैसे होना चाहिए, चलो आओ मैथ्स करते हैं थोड़ी देर। हाँ, मेरे तो दिमाग को रिलीफ करता है मैथ। अगर मैथ कर रहा हूं तो समय का पता नहीं चलता। आगे चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A life insurance agent found the following data for the distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. तो ठीक है. ओ रेड लाइट जल रही है, जरा ध्यान से. मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है, L प्लस H टाइम्स n/2 माइनस CF अपॉन F. नाउ लोअर लिमिट तो तब पता होगी ना जब क्लास इंटरवल पता होगा. यहां क्लास इंटरवल नहीं है, इसका मतलब पहले मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल बिलो 20 बिलो 25, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 15 to 20, यहां लिखना पड़ेगा 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60. भाई ये लोअर लिमिट तो मुझे मिलेगी नहीं ना मीडियन क्लास की जब तक मैं इसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट नहीं करूंगा. और ये भी कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि बिलो 20 20 से नीचे वाले 2 हैं और 25 से नीचे वाले 25 से नीचे वाले 6 हैं, तो 20 से 25 वाले तो सिर्फ 4 ही हुए ना. आप समझ रहे हैं? बिलो 20 से नीचे वाले आपके घर में लेट्स से 20 से कम उम्र वाले लोग 2 हैं और 25 से कम उम्र वाले लोग 6 हैं, तो 20 से 25 वाले कितने हुए? वो 2 तो अलग कर गए, वो 20 से कम थे. 20 से 25 वाले बचे हुए, तो यहां पे करना पड़ेगा 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6 18, 45 माइनस 24, ऐसे करके मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये भी तो चाहिए. कूल. देखिए ये 100 मिला हुआ है तो 100 डिवाइडेड बाय 2, ये n/2 तो मिल गया मुझे. मुझे 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 100/2, ये 50 50 50 50, यहां पे ये रही मेरी मीडियन क्लास, है ना. 50 यहीं पे एक्सिस्ट करता है, यहां तक तो 45 रोल नंबर तक खड़े हुए हैं. मुझे लोअर लिमिट भी मिल गई, लेकिन लोअर लिमिट तब मिली जब मैंने ये क्लास इंटरवल बना लिया. तो क्लास इंटरवल बनाने के बाद मुझे लोअर लिमिट मिल गई. मुझे यहां पे फ्रीक्वेंसी भी चाहिए. हाँ, तो इसके लिए ये फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी मुझे, तो मुझे इस पे बहुत काम करना है. रेड लाइट पे मैंने इस बात को सोच लिया है, और रेड लाइट होती ही इसलिए है कि जब आप क्वेश्चन को देखें, इसमें ये करने की जरूरत है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए रिएक्शन, और विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको पता चलना चाहिए कि ये है रोड मैप. आप देखते नहीं, आप गूगल में कहीं जाते हैं, आप गूगल में मैप सेट करते हैं, हाँ यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये रास्ता लंबा पड़ रहा है, ये हाईवे से यार ये बड़ा ही कंजस्टेड है, इधर वाले, हाँ एक बार आप सेट कर लेते हैं, फिर आप जो गाड़ी चलाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं. मतलब आप गाड़ी नहीं चलाते, आप अभी छोटे हैं, 18 से पहले नहीं चलाएंगे, ये प्रॉमिस करना होगा आपको. राइट. आइए, ग्रीन लाइट जल गई है, ये बना हुआ है हमारा बॉक्स, और हम यहां पे बनाने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हम यहां पे लिखेंगे एज, और सीधा हम बनाएंगे क्लास इंटरवल 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, and 55 to 60. CF दिया हुआ है ऑलरेडी, तो CF यहां लिख देते हैं 26, 26, 24, 45, 78, 89, 78, 89, 92, 98 एंड 100. अब यहां पे आएगी फ्रीक्वेंसी. तो देखिए 15 से 20 वाले 2 हैं, 20 से 25 वाले तक, ये देखिए ना, बिलो 25 6 हैं, तो 25 से नीचे वालों में तो 20 से नीचे वाले भी आ गए. लेकिन मुझे तो यही चाहिए, तो यहां पे मैं लिखूंगा 4. तो मैंने क्या किया, यहां पे लिखा 6 माइनस 2. यहां पे क्या करूंगा मैं, 24 माइनस 6, 24 माइनस 6 इज 18. यहां पे क्या करूंगा, 45 माइनस 24, 21. फिर मैं करूंगा 78 माइनस 45, 45 कितना होता है, 55, 65, 75, 33. फिर मैं करूंगा, इसके आगे जाना है मुझे. हाँ, वैसे इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिख देते हैं क्योंकि मेरा काम तो यही खत्म हो गया. मैंने ढूंढ लिया था कि ये देखिए, ये 35 to 40 वाली मेरी मीडियम क्लास है, तो 35 to 40 वाली मेरी आ चुकी है 33. कोई बात नहीं. आप बोलोगे कितना आलसी है. 89 माइनस 78, 11, 92 माइनस 89, 3, 6, 2.
ठीक है। अब मैंने इसमें ढूंढनी है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं? मीडियन क्लास एक, अरे यार ये क्या कर दिया। मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं? मीडियन क्लास ढूंढते हैं इस नंबर से। तो माई n/2 इज 100/2 इज इक्वल टू 50। 50 यहां तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, 50 एग्जिस्ट करेगा यहां पे। ये रही मेरी मीडियन क्लास। मीडियन का फॉर्मूला मुझे मालूम है, L प्लस H टाइम्स n/2 माइनस, कितना गंदा n/2 लिखा है भाई, एक बार और, हाँ, n/2 माइनस CF अपॉन F। तो भाई ये रही मेरी मीडियन क्लास। मुझे चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, लोअर ऑफ दिस। H की वैल्यू मुझे पता है, 40 माइनस 35 इज 5, सब कुछ पता है मुझे। तो ये हो गया 35 प्लस 5 टाइम्स 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 33। तो नेक्स्ट हुआ 35 प्लस 5 इंटू 5 बाय 33 एंड 35 प्लस 25 बाय 33। ग्रेट। तो ये हो जाएगा करीबन 0.76 35। तो ये हो गया 35.76। ये निकल के आया है हमारा, क्या क्वेश्चन था? मीडियन, यस। लाइफ इंश्योरेंस फाउंड फॉलोइंग डेटा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज। तो ये निकल गया है मीडियन एज इज 35.76 ईयर्स। कितना मजा आ रहा है इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करते हुए देखने में। मैं जब छोटा था तो मुझे ये बहुत ही टफ लगता था, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती थी, बहुत ध्यान देना पड़ता था कि क्या लिखा है, कोई टेबल की गलती, बार बार गलती होती थी। अगर आपसे भी गलती होती है स्टैटिस्टिक्स में तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, आई वुड लव टू हेल्प यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. Find the median length of the leaves. Okay, तो leaves की लेंथ निकाली है। वाह भाई वाह, कोई बायोलॉजी का प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे। और 40 लीव्स की लेंथ निकाली और मीडियन, मतलब अगर कहीं पे लीव्स हो, कई बार होता है, देखिए कई बार मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, जैसे MSc कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि प्लांट में कुछ ऐड करके देखते हैं और देखते हैं कि उसमें उसके लीव्स की लेंथ में, प्लांट की ग्रोथ पे, स्टोमेटा पे, नंबर ऑफ स्टोमेटास पे क्या असर पड़ा उसका। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे मत देखिएगा कि ओ माय गॉड लीव्स की लेंथ कौन नापता है। अरे लीव की लेंथ नहीं नाप रहे, हो सकता है कि हम देखें कि उसके सॉइल में कोई इंग्रेडिएंट ऐड किया है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ में क्या फर्क आया है। तो स्टैटिस्टिक्स ब्यूटीफुली यूज होती है हायर स्टैंडर्ड्स में। अगर आप इसके बाद कभी भी कोई भी ऐसा कोई कोर्स परस्यू करते हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाला है, द वे यू लुक एट द डेटा। ओके, यहां पे मीडियन निकालना है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा और यू निकाल दूंगा मीडियन। देखते जाइए, ग्रीन लाइट जल चुकी है। मीडियन का फॉर्मूला मुझे मालूम है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H टाइम्स, ये बार बार मैं C क्यों लिख देता हूं, हाँ, n/2 माइनस CF अपॉन F। तो मीडियन का फॉर्मूला मुझे मालूम है, मैं लिखूंगा 118 से 126 एंड 120। अ न्यू थिंग, क्लास कॉन्टिन्यूस नहीं है। पिछले वाला देखिए, इससे पिछले वाला दिखाऊं, ये देखिए, ये तो हमने निकाला था यहाँ पे 15 to 20, 20 to 25। इसके पिछले वाला देखें 0 to 10, 10 to 20, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस नाको, रेड लाइट पे वापस आ जाइए, पेन छोड़ दीजिए। जी हाँ, 118 to 126, 126 के बाद 126 नहीं आया, 127 आया। और मीडियन निकालना है तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि क्लासेस कॉन्टिन्यूस हैं, तो इससे पहले कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं बताऊं? 118 से 126 तक है, और फिर 127 से 135 तक है, और फिर 136 से 144 तक है। 3 क्लास में करके दिखाता हूं। हो क्या रहा है कि 126 और ये दोनों मैच करने चाहिए थे, तो इनके बीच की दूरियां खत्म कर देते हैं ना। 126 से 127 के बीच में दूरी है 1 की, तो ठीक है, आधा इधर दे देते हैं, आधा इधर दे देते हैं। तो इसको लिख देते हैं 126.5 और इसको लिख देते हैं 126.5।
तो इसको आधा इधर बढ़ाया, 0.5 बढ़ाया, इसको 0.5 पीछे ले गए, इनके बीच की दूरियां कम हो गई, थोड़ा तू चल थोड़ा मैं चलूं ये हो जाएगा 135.5, तो ये हो जाएगा 135.5, तो ये हो जाएगा 144.5, तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगा 117.5। तो इस तरीके से डिसकंटिन्यूड को हम कंटिन्यूड बना देते हैं और अब हम इसमें मीडियन निकाल सकते हो। तो ये भी एक चैलेंज था इस क्वेश्चन में, जो कि हमने बाद में देखा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, हमें रेड लाइट पे दिखाई दे जाना चाहिए था। क्यों नहीं याद दिलाई आपने मुझे जस्ट जोकिंग, ओके ठीक है। तो ऐसे ही होता है एक स्टूडेंट, एक टीचर है, देखा कर दिया, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। ये स्पीकिंग चॉक का स्टाइल नहीं है, ये एबी का स्टाइल नहीं है। स्टूडेंट की तरह बिहेव करने से ही आपको समझ में आएगा कि भाई ये चीज़ हमें शुरू से देखनी थी। अभी आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा कि कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस भी हमें देखना होता है। आइए शुरू करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको पहले मिटाएंगे। हाँ ये क्या हो गया, अब तो यहां पे मिटना भी मुश्किल हो गया। ठीक है, एक नया तरीका आपको दिखाता हूं I have all the hacks. Okay. ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे, ये है लेंथ इन mm, लेंथ इन mm, ये हो जाएगा 117.5 से 126.5। पहले ये वाले लिख लेते हैं, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, सारे अपर लिमिट को आगे बढ़ा रहा हूं, 171.5, 180.5। तो आपने देखा लोअर लिमिट को देख के इनके बीच का गैप 1 का था, इसलिए मैंने 0.5 से गेम खेली। अगर ये गैप 2 का होता तो मैं 1 प्लस करता और 1 माइनस करता। तो आप समझ रहे हैं ना, दोनों का गैप खत्म करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा आप करेंगे, राइट। ओके, अब यहां देखिए, ये है 127, तो ये हो जाएगा 126.5। अब तो यहां से कॉपी कर सकता हूं ना, 135.5, अब कॉपी कर सकता हूं 144.5, 153.5, 162.5 एंड 171.5। ये इजी तरीका है करने का। ये मेरा बन गया है कॉन्टिन्यूस, मुझे मिली है राहत की सांस ये रही मेरी फ्रीक्वेंसी जो कि है 359, 359, 12542 एंड अब मैं निकालूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 3 + 5 8 + 9 17 + 12 29 + 5 34 + 4 38 + 2 इतनी जल्दी लिख रहा था कि अभी भी 30 लिखने का मन था, 40। ये है मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट n/2 निकालना, 40/2 निकालना, जो कि होता है 20। तो 20 रोल नंबर वाला आदमी कहां खड़ा होगा भाई? 17 में तो खड़ा नहीं होगा, यहां खड़ा होगा। ये क्या बात है, ये मिल गई मुझे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मिल गई मुझे। क्या क्या चाहिए? मुझे L चाहिए भाई, मुझे ये चाहिए, मिल गया। मुझे H चाहिए, ये कितना है H भाई? 17 से 26, 6, ये है 8, करेक्ट। 18 19 20 21 22 23 24। ओ यहां पे कितना था देखिए, यहां पे था 8 और यहां पे आ रहा है ये 9। वाओ, एक और ऑब्जर्वेशन, कूल। तो H आ गया है 9। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देखना पक्का आएगा एग्जाम में। इसमें 2-3 चीजें दिमाग लगाने वाली थी। एक, डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस किया हमने, और देखो यहां का जो साइज है H वो बदल गया है। हाँ, वो 0.5 0.5 भी तो आया है ना। वाओ, आई एम लाइकिंग दिस क्वेश्चन। और उसके बाद है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, जी हाँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जी हाँ, सब कुछ है मेरे पास। आइए इसका मीडियन निकालते हैं। L 144.5 + 9 ×
n/2 कितना है भाई? n/2 है 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 अपॉन फ्रीक्वेंसी 12। ये मैंने वैल्यूज डाल दी हैं। 144.5 प्लस 9 इंटू 3/12 होता है 1/4। 144.5 प्लस 9/4 ये हो जाएगा 2.25। 144.5 प्लस 146.75 146.75 ये है हमारा मीडियन, या मैं बोलूं दिस इज 144.75 mm लेंथ है लीफ की ऑन एन एवरेज। कितना हुआ ये हुआ 14.6 सेंटीमीटर। 14.6 सेंटीमीटर थोड़ा छोटे पत्ते नहीं है ये काफी बड़े बड़े पत्ते हैं। ठीक ठाक सी बड़ी लीफ है, मिडल साइज की लीफ है, बहुत बड़े बड़े पत्ते भी नहीं है, लेकिन हाँ 14 सेंटीमीटर की लीफ ठीक ठाक बड़ी होती है। राइट ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। फाइंड द मीडियन लाइफ। मीडियन निकालना है, दिया हुआ है पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्यूमुलेटिव निकालेंगे और किल करेंगे इस क्वेश्चन को। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देख लेना वो है, हाँ कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, फिर भी रेड लाइट चल रही है। जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला जो कि होता है L प्लस H इंटू n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये है लाइफ टाइम, यहाँ लिखूंगा फ्रीक्वेंसी और यहाँ लिखूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और पेन की इंक चेंज करूंगा ग्रीन से। 1500 टू 2000, H मेरा 500 साफ नजर आ रहा है, 2000 टू 2500, 2500 टू 3000, 3000 टू 3500, 3500 टू 4000, 4000 टू 4500। ओके, इतना ही करना है मुझे। फ्रीक्वेंसी है 14, 56, 60, 86, 74, 62 एंड 48। मैंने कोई गड़बड़ कर दी है, एक कम लिखा है, 4500 टू 5000। ठीक है, अब मैं लिखूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया 14 प्लस 56 तो 70, 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 86 216, 216 प्लस 17 290, 290 प्लस 62 352, 352 प्लस 48 400। अब मैं ढूंढूंगा इसमें मेरी मीडियन क्लास। कैसे ढूंढते हैं मीडियन क्लास? n/2 इज इक्वल टू 200। 200 वाला रोल नंबर वाला कहाँ खड़ा होगा? यहां तो नहीं खड़ा होगा, यहां तो 130 तक है, यहां खड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है मेरी मीडियन क्लास। ये रोल नंबर लाइन से लेके खड़े हैं ना बच्चे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बुक कहती है मैं, यहां खड़ा होगा। ये रही मेरी L। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला नहीं लिखा, मीडियन का फॉर्मूला नहीं लिखा, L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F। तो ये रहा मेरा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। H मुझे मालूम है, H है यहाँ पे 500, H मुझे मालूम है, n/2 मुझे मालूम है 200 है, CF क्यूमुलेटिव ऑफ द प्रीवियस 130 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी भाई 86, मुझे सब मालूम है। अब मैं इसको वैल्यू पुट करूंगा। सो ये हो गई आपकी L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F। ये हो गया 3000 प्लस 500 इंटू n/2 कितना है 200 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली कितनी है 130 अपॉन ये कितना है 86। ये वैल्यूज हो गई। ये हो गया 3000 प्लस 500 इंटू 70 बाय 86। निकालिए ये आएगा 406.5
9 अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 3000 तो ये हो गया 3406.98 कूल तो ये है क्या, ये निकला है हमारा फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप इन आवर्स। तो एक नियॉन लैंप चल रहा है 3406 आवर्स, इतने घंटे। नियॉन लैंप आप कब चलाओगे? नियॉन लैंप आप चलाओगे करीबन करीबन शाम को, लेट्स से 8 बजे, नहीं 8 बजे नहीं, 8 से पहले अंधेरा हो जाता है, लेट्स से 7 बजे, 6 बजे। कई जगहों पे देर से अंधेरा होता है, कई जगहों पे जल्दी होता है। 6 से लेके सुबह 6 बजे तक 12 घंटे, लो मोटा मोटा 10 घंटे ले लेते हैं, ठीक है। 10 घंटे अगर आप दिन में यूज कर रहे हैं तो 3406 आवर्स के हिसाब से करीबन 340 दिन चलेगा, 365। ये तो एक साल से पहले खराब हो जा रहा है। नहीं 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 नहीं, इनको कुछ सुधारना पड़ेगा। इनका मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप अच्छा नहीं आ रहा है। एक साल में ऑन एन एवरेज इनका लैंप खराब हो जा रहा है। नॉट इम्प्रेसिव, नॉट इम्प्रेसिव। तो ये है आवर्स, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। मैं इतना एक्साइटिंगली आपको पढ़ा रहा होता हूँ, पढ़ा नहीं रहा था, आपके साथ डिस्कस कर रहा होता कि मुझे एकदम से याद ही नहीं रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 100 surnames were randomly picked from a local telephone directly and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet is the surnames was obtained as below. Wow! तो 100 surnames ले लिए। surnames जैसे कि होता है ना, अवस्थी, शर्मा, वर्मा, you know, सलूजा, बलूजा, ये these are all surnames हैं। इन सबको उठाया गया और फिर उसके बाद देखा गया कि उनमें कितने लेटर्स हैं। तो 1 से 4 लेटर वाले 6 सरनेम निकले, 4 to 7 वाले 30 निकले, 7 to 10 वाले 40 निकले। ओहो हो, 7 वाले बहुत कॉमन है, राइट? बात भी सही है यार, कितना रियलिस्टिक डेटा है। खैर, डिटरमाइन मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम। हे भगवान, फिर से तीनों निकालने हैं। खैर, अब हमें डर नहीं लगता है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम बिल्कुल फ्लो में हैं। हमें तीनों के फॉर्मूले लिखूं? चलो ठीक है, रेड लाइट है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, कितना मजा आ रहा है। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच टाइम्स n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, एंड मोड is equal to L plus H times F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2, and mean is equal to A plus H into sigma। अरे ज़रूरी थोड़ी मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, बट अगर मैंने लगाया तो ये है, और अगर मैंने डायरेक्ट मेथड लगाया तो सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। तो देखते हैं कि मैं स्टेप डेविएशन लगाता हूं, लगाना पड़ता है। मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि शायद हम डायरेक्ट मेथड लगा लें, क्योंकि देखो कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी क्लास इंटरवल है। इसका क्लास मार्क xi जो आएगा वो छोटा आएगा, और ये भी कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है। 6, 30, 40, 16, 4, 4, इससे मल्टीप्लाई करना भी आसान रहेगा। तो हम हो सकता है यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगाएं। शुरू करते हैं मीडियन से। तो मीडियन के लिए मुझे क्या करना है? मीडियन के लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ लेटर्स। ये है 1 to 4, 4 to 7, कॉन्टिन्यूस है। एक बार हम दूध से जल गए, अब छाछ भी फूक फूक के पियेंगे। 13 to 16 एंड 16 to 19, और यहाँ पे दी गई है फ्रीक्वेंसी जो कि है 6, 30, 40, 16, 4, 4। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी मुझे। ये है 6 प्लस 30, 36, प्लस 40, 76, प्लस 16, 92, प्लस 4, 96, प्लस 4, 100। तो अब मैं निकालूंगा मीडियन। मीडियन होता है L प्लस H इंटू n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। मुझे कमेंट करके बताइए कि किस कदर ये फॉर्मूला आपके जहन में उतर चुका है कि अब आपको कभी भूलेगा ही नहीं। अगर ऐसा हो गया तो मजा आ गया। n/2 इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50, और h इज इक्वल टू 4 - 1 3। क्लास साइज 3 है। हम तैयार हैं मीडियन निकालने के लिए। मीडियन निकलेगा
ओ पहले मीडियन तो 50 वाला रोल नंबर वाला कहाँ खड़ा होगा? 36 पे नहीं होगा, यहाँ होगा जी। ये रही मेरी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये रही फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये रही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, ये रहा मेरा n/2, ये रहा मेरा h। सारी वैल्यूज मुझे पता है, मैं अभी ही निकाल दूंगा। ये हुआ मेरा 7 प्लस h कितना है 3 इंटू n/2 कितना है 50 माइनस 36 अपॉन 40, तो ये हो गया 7 प्लस 3 इंटू 14/40, तो 3 इंटू 14 4 3 12 1 3 42 अपॉन 47 प्लस ये हो गया आपका 1.057 8.05, तो करीबन करीबन 8 लेटर्स हैं सरनेम में। टिपिकल वैल्यू तो यही है क्योंकि यहां पे देखिए मीडियन निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमें बिल्कुल ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल नाप तौल के बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू, हमें कुछ मिडल वैल्यू चाहिए कि हम बोल सके कि भाई ये है जो रिप्रेजेंट कर रही है डेटा को। तो सेंट्रल टेंडेंसीज का अब हम इस एक्सरसाइज के एंड में आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम मीन निकालते हैं, कहाँ पे हम मीडियन निकालते हैं, कहाँ पे हम मोड निकालते हैं। जैसी जरूरत वैसी सेंट्रल टेंडेंसी निकालने की चाह। ठीक है, वाह भाई वाह, अरे बड़ा लेक्चर दे दिया, क्या बात है, मीडियन निकाल के इतना बड़ा लेक्चर दे दिया। अभी तो निकालना है मीन, क्या बात है, क्या बात है। चलिए कंपेयर करेंगे इस बार कि क्या आ रहा है। ये है नंबर ऑफ लेटर 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19, और ये रही मेरी लाइन। लाइन के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 6, 30, 40, 16, 4 and 4। लक्ष्मण रेखा का टाइम फिर आ गया है, और इसके बाद हम निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे xi जो कि है 4 + 1 / 2। ओ हो 2.5, 5.5, 8.5, 11.5, 14.5, 17.5। यार ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। क्या करें। मुझे लग रहा है कि इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे हम। अगर हमने बाय चांस सपोज करिए 8.5 ले भी लिया, अज्यूम्ड मीन, एक सेकंड के लिए तो मुझे लग रहा है कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, तो ले लेते हैं। सपोज हमने 8.5 ले लिया, तो 8.5 और 2.5 करेंगे तो आंसर आएगा 6 / 3, 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14। आ तो रहा है, वैसे ले ही लेते हैं। ये मुझे लग रहा है कि अभी भी स्टेप डेविएशन हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ui = xi - a/3 करके देखें, तो ये हो गया 11.5, 2 से लेके 11 तक का गैप 9, -9/3, -3 आएगा, -2, -1 0 1 2। डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल अच्छी खासी है, बिल्कुल नॉर्मल सी। ये हो गया, मैं जरा डिफरेंट कलर से करना चाहूंगा इसे। -3 6 6 3 18, -18 -60 -40 0 4 1 4 8। अरे वाह, खूब बड़ा नेगेटिव नंबर आ रहा है। 100 और 18 118 में से सिर्फ 12 खत्म, दैट इज 104 बच गया, 106 बच गया, सॉरी। -106। चलिए देखते हैं कि आंसर क्या आता है। आंसर आएगा x bar = a + h into a + h into सिग्मा
UIFI, आफ्टर ऑल हमने लगाया स्टेप डिवीजन मेथड ही. ओके, so what is A? A is 11.5. 11.5 plus what is H? 3 into minus 106 upon सिग्मा FI तो निकाले नहीं हमने. ओके, ये दिया हुआ था क्या? 100 था डिवाइडेड बाय 100. वाओ, ये अच्छा है. 11.5 प्लस 3 इंटू, प्लस क्यों कर रहा हूं मैं अब सीधा एक से -3 इंटू, ये हो जाएगा 1.06. तो 6 इज 18, 1 1 3.18, 11.5 माइनस 3.18, ये रहेगा 8.32. 8.32. यहां पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन अपना काम कर दिया है. देखिए, डायरेक्ट मेथड हम लगा सकते थे, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 8.5 इंटू 40, 11.5 इंटू 6, और हम 16 हम कर सकते थे, अभी भी कर सकते थे. मैंने क्यों लगाया स्टेप डेविएशन मेथड, मैं आपको उसका रीजन बता दूं. जब मैंने देखा कि यहाँ पे 11.5 है और 11.5 से इसका गैप 9 है, इसका गैप 6 है, इसका गैप 3 है, तो मुझे समझ में आ गया कि डिवाइड बाय 3 बड़े आराम से हो रहा है हर बार. और देखिए -3 -2 -1 0 1 2 कितनी जल्दी निकाला है. आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आप भी इसी स्पीड में इस क्वेश्चन को कर पाए थे मेरे साथ डिस्कस करने से पहले. ठीक है, अब कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पहले भी कर पा रहे थे तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है. आइए निकालते हैं फटाफट से मोड. मोड का फॉर्मूला हमें मालूम है. मोड होता है L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2. मॉडल क्लास कौन सी हो सकती है? मॉडल क्लास हो सकती है ये इसलिए क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा. ये है मेरी लोअर लिमिट. ये है मेरा F1, ये है मेरा F0, ये है मेरा F2, H है 3, और मैं हूं तैयार मोड निकालने के लिए. लोअर लिमिट प्लस H है 3 इंटू F1 माइनस F0 40 माइनस 30 अपॉन F1 का दुगना यानी 80 माइनस 30 माइनस 16, और ये हो गया 7 प्लस 3 इंटू 10 अपॉन 80 में से चला गया 46, तो बच गया 34. हाँ, तो ये हो गया है मेरा रफली 7 प्लस 30 अपॉन 34. अरे बाप रे, ये तो बहुत ही कुछ है. ये हो जाएगा 0.88 के आसपास है, 7.88. तो भाई मेरा मोड निकला है 7.88, मीडियन निकला है, मीन निकला है 8.32, और मीडियन निकला है 8.05. मन तो कर रहा है कि वो फॉर्मूला भी चेक कर लूं. आपके लिए एक होमवर्क, आप यहां पे फॉर्मूला चेक करिए. 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड. ओके, और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये काम कर रहा है. अगर ये आसपास भी आ रहा है तो काम कर रहा है. बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन काफी पास आना चाहिए. जैसे किसी का आंसर आ गया 32.15, तो वो हो सकता है 32.54 आ जाए दूसरा वाला, राइट साइड लेफ्ट साइड. बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, लेकिन हाँ बहुत पास आएगा. गलती होनी चाहिए डेसिमल में, मेन नंबर पे नहीं, है ना. इंटरेस्टिंग है, इसको ट्राई करिए. और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट. वाह भाई वाह, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और हम जैसे स्मार्ट लोगों से पूछ रहा है मीडियन. वाह, रेड लाइट जल रही है. ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का, तो हम इसको आराम से करेंगे. L प्लस H इंटू N/2 माइनस CF अपॉन F. ये रहा हमारा मीडियन, और हम कितना भी स्लो करें ये क्वेश्चन तो जल्दी हो ही जाएगा. ओके, ये है आपका वेट्स इन kgs, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन चेंज
42 45 कॉन्टिन्यूस है, जी हाँ कॉन्टिन्यूस है। 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60, 60 टू 65, 65 टू 70 एंड 70 टू 75। फ्रीक्वेंसी है 238662। ऐसा लग रहा है मैंने फोन नंबर बोला कोई। ओके, क्यूमुलेटिव 2 प्लस 3 5 प्लस 8 13 प्लस 6 19 प्लस 6 25 प्लस 3 28 प्लस 2 30। तो यहां से मैं क्वेश्चन को करूंगा शुरू। फॉर्मूला मुझे मालूम है, फॉर्मूला होता है L प्लस एच इंटू n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, और यहां पे है n बाय 2 इज इक्वल टू 30 बाय 2 इज इक्वल टू 15। आराम से मैं ढूंढूंगा 15, तो 15 कहां पे एक्सिस्ट करेगा? यहां तो करेगा नहीं। आप बोलेंगे हमेशा ए भी वहां बोलते हुए यहां नहीं करता है पहले। हाँ, यहां करेगा 15, तो 15 यहां करेगा, तो ये रही मेरी लोअर लिमिट, ये रही मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये रही मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास 55 से 60 के बीच में। h इज इक्वल टू 5, मुझे सब पता है, सब पता है। डाल दो। ओके, 55 प्लस h है कितना? 5 इंटू n बाय 2 कितना है? n बाय 2 है 15 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 13 अपॉन ये फ्रीक्वेंसी है 6। वाओ, 55 प्लस 5 इंटू 2 बाय 6 होता है 1 बाय 3, तो 5 बाय 3। 55 में ऐड करूंगा तो ये रहेगा प्लस 1.67 कर देता हूं, बार बार लगा के सारा कर लिया मैंने कैलकुलेट। 56.67 क्या है? वेट, केजी। वाह, तो देखिए हमने स्टैटिस्टिक्स को इस कदर खूबसूरती से, प्यार से, मोहब्बत से, आराम से कर लिया। कोई भी चैप्टर मैथ्स का मुश्किल नहीं होता है। कुछ चैप्टर्स में कैलकुलेशन ज़्यादा होती हैं, कुछ में कम होती हैं। आप अपने ब्रेन को ट्रेन करिए। कुछ टिप्स है, जैसे कि हमेशा बैठ के पढ़िए, टेबल चेयर पे पढ़िए, क्योंकि एग्जाम जिस पोजीशन पे आपको देना है, अगर आप उसी पोजीशन पे बैठ के पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम में आपकी बॉडी को कुछ भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। स्टैटिस्टिक्स में बहुत मैटर करता है। अगर आप आराम से लेट के गद्दे पे बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं और वहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें फ़र्क आएगा। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन टफ नहीं है, लेकिन आपके अंदर का डर है जो आपसे गलती करा देता है और आपका फोकस खराब कर देता है। तो बस फोकस को और बढ़ाने के लिए मुझसे मिलेंगे आप रोज़ 6:30 to 8। कहीं नहीं जाएंगे आप, कहीं भी नहीं जाएंगे। आप मुझसे मिलेंगे हर रोज़ 6:30 to 8 लाइव क्लास में, वादा करिए। मिलते हैं जल्दी से अगले चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय।